मैं सारे देशवासियों को नींद से जगाऊंगा, मैं सारे देशवासियों को नींद से जगाऊंगा, मैं सारे देशवासियों को नींद से जगाऊंगा। गजनवी गोरी ने लूटा ये चमन, लूटा लुटेरों ने। साथियों, इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि यह देश सदियों से लूटता आ रहा है। यह देश 7वीं शताब्दी के बाद से लूटता आ रहा है और वह लूट 56 इंच वाले के आने के बाद भी जब बदस्तूर जारी हो तब कवि आरसी आदित्य को दर्द होता है और पंक्तियां प्रस्फुटित हो जाती है। पंक्तियां सुनेगा। गजनवी गोरी ने लूटा ये चमन, लूटा लुटेरों ने, कभी लूटा है कालों ने, कभी लूटा है गोरों ने। गजनवी गोरी ने लूटा ये चमन, लूटा लुटेरों ने, कभी लूटा है कालों ने, कभी लूटा है गोरों ने। घर के गद्दारों ने कतरे पंख सोने की चिड़िया के। घर के गद्दार, एक था डायमंड का व्यापारी और दूसरा था शराब का कारोबारी। 42,000 लाख करोड़ रुपए लेके यहां से भग गए और अपने 56 इंच वाले देखते रह गए। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। तेलगी हर्षद ने लूटा ये चमन, लूटा लुटेरों ने, कभी नेताओं ने लूटा, कभी धनपति कुबेरों ने। माल्या और मोदी, माल्या, विजय माल्या और नीरव मोदी, माल्या और मोदी ने कतरे पंख सोने की चिड़िया के। विदेशी बैंक भर डाले देश के लूट खोरों ने। विदेशी बैंक भर डाले देश के लूट खोरों ने। साथियों, सन 2014 का वो दिन याद कीजिए जब काले धन के मुद्दे पर इस देश के करोड़ों मतदाताओं ने दिल खोल करके मतदान किया और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की सबसे बड़े पंचायत का मुखिया बनाया। और वो काला धन कहां है पता नहीं। 2 बार नोटबंदी हो गई लेकिन काले धन की कहीं जिक्र नहीं होता। पंक्तियां सुनेगा कि काला धन कहां है। आप सबको पता है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को पता है कि काला धन कहां नहीं है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ काला धन नहीं कहाँ। भ्रष्ट नेता अधिकारियों की जांच करवाइए। स्विस बैंकों में भरे ब्लैक मनी के भंडार, खातेदार के धन को कंगाल कर लाइए। आप तो 56 इंच वाले कहते हो, मैं 57 इंच वाला कहूंगा जिस दिन इस देश का काला धन वापस आ जाएगा। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ काला धन नहीं कहाँ। भ्रष्ट नेता अधिकारियों की जांच करवाइए। स्विस बैंकों में भरे ब्लैक मनी के भंडार, खातेदारकों के धन को कंगाल कर लाइए। कि व्यर्थ मचा रहे शोर सदनों में बैठे चोर। देश की पार्लियामेंट हाउस के अंदर आज भी 20% दागी, बेईमान, भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं। इसलिए पंक्तियां पढ़ने का दुस्साहस कर रहा हूं। आपके साहस को सलाम। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ काला धन नहीं कहाँ। भ्रष्ट नेता अधिकारियों की जांच करवाइए। स्विस बैंकों में भरे ब्लैक मनी के भंडार, खातेदारकों के धन को कंगाल कर। कि व्यर्थ मचा रहे शोर सदनों में बैठे चोर। मोदी जी के हाथ डोर फंदा फांसी का बनाइए। और सुन 56 इंच वाले, सुन 56 इंच वाले, धन पर नाग काले और बीन बजाई डाली तो नागनाथ के दिखाइए। बीन बजाई डाली तो नागनाथ के दिखाइए। बीन बजा। और मित्रों, काला धन कहाँ है सब जानते हैं और किसके पास है ये भी जानते हैं। क्यों है ये भी जानते हैं। सत्ता दिशा को मिशन, बात बात पे कमीशन, ठेकेदार अधिकारी और नेता माला माल है। कहाँ है पैसा, कहाँ जाता है हमारा पैसा। सत्ता दिशा को मिशन, बात बात पे कमीशन। एक एमएलए जिसके पास 800 गाड़ी नहीं थी जब वो चुनाव लड़ता था, लेकिन आज
वो 40 लाख की गाड़ी में घूमता है, कहाँ से आता है पैसा? सुनिएगा। सत्ताधीशा को मिशन, बात बात पे कमीशन, ठेकेदार अधिकारी और नेता माला माल है, चाटे मक्खन मलाई, जिंदगानी हाई पाई, गाड़ी घोड़ों पे गुमान, कोठी बंगले आलीशान है। सत्ताधीशा को मिशन, बात बात पे कमीशन, ठेकेदार अधिकारी और नेता माला माल है, चाटे मक्खन मलाई, जिंदगानी हाई पाई, गाड़ी घोड़ों पे गुमान, कोठी बंगले आलीशान है। और नीचे की व्यवस्था देखिए, 20 सत्ताधीशा को मिशन, बात बात पे कमीशन, ठेकेदार अधिकारी और नेता माला माल है, चाटे मक्खन मलाई, जिंदगानी हाई पाई, गाड़ी घोड़ों पे गुमान, कोठी बंगले आलीशान है। और 20 रुपए में गुजारा, नीचे की पंक्ति में बैठे हुए लोग जो नरेगा के मजदूर है उनके लिए पंक्तियां पढ़ रहा हूं। 20 रुपए में गुजारा, नहीं किसी का सहारा, 70% आवाम हिंदुस्तान की कंगाल है। सड़कों में पड़े हैं लोग, अभी जाइए कोटा में ओवर ब्रिज के नीचे, फ्लाई ओवर के नीचे ऐसे पड़े भूखे प्यासे लोग। 20 रुपए में गुजारा, नहीं किसी का सहारा। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कहती है, कभी आर से आदित्य का आकलन नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि इस देश का आम आदमी आज भी मात्र 20 रुपए प्रतिदिन में अपना जीवन बसर करता है। इसलिए पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। 20 रुपए में गुजारा, नहीं किसी का सहारा, 70% आवाम हिंदुस्तान की कंगाल है। और पग पग बैठे मेठ, क्यों है कंगाल? पग पग बैठे मेठ, दौड़े दिल्ली तक ठेठ, पग पग बैठे मेठ, दौड़े दिल्ली तक ठेठ, चापलूस चमचों में जाने कितने दलाल है। चापलूस, ताली वाली बजाओ यार, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की लगी है। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो पंक्तियों का सम्मान होना चाहिए, बेशक मेरा सम्मान हो या न हो, लेकिन कविता का सम्मान जरूर करना है आपको। एक तो भाजपा शहर भी पी ली अब तो। और भूख, अंतिम पंक्तियां सुनिए, इस देश की दुर्दशा क्या है। ये कुछ लोगों को लगता है कि इस देश सबके पास मजे कुछ भी नहीं है। आपको अगर असली जीवन देखना है तो कोटा के चारों तरफ चक्कर लगाइए, आपको लाखों लोग बेघर पड़े हुए दिखाई देंगे, तब भारत का असली दृश्य आपके सामने आएगा। जहां एक तरफ अट्टालिका है, उसी के नीचे आपको झुग्गी झोपड़ियां नजर आएंगी। सुनेगा कि भूख मांग रही रोटी तन मांगता वसन, और ब्रिज तले लोगों के हालात देख लीजिए। भूख मांग रही रोटी तन मांगता वसन, और ब्रिज तले लोगों के हालात देख लीजिए। किस काया जिंदा लाश कब थम जाए सांस, फूटी कोड़ी नहीं पास, खैरात मत दीजिए। 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो के गेहूं दे रहे लोगों को, और लोगों को लाइन में खड़ा कर रखा है। पंक्तियां सुनिए, भूख मांग रही रोटी, रोजगार दीजिए, बेरोजगारी को मिटाइए, तब निवेदन करना चाहता हूँ। भूख मांग रही रोटी तन मांगता वसन, और ब्रिज तले लोगों के हालात देख लीजिए। किस काया जिंदा लाश अब थम जाए सांस, फूटी कोड़ी नहीं पास, खैरात मत दीजिए। किनार किनारों के किनारे, झुग्गी झोपड़ी में डेरे, जहां आप एक सेकंड नहीं रुक सकते। इस देश के आम आदमी वहां झुग्गी बना के रह रहे हैं, जहां आप और नेता 5 मिनट नहीं रुक सकते। कभी जाइए तुगलकाबाद एक स्टेशन जो है, तुगलकाबाद नाला, जहां से हमारी देहरादून सारी गाड़ियां गुजरती है, वहां जाने से पता लग जाता है कि तुगलकाबाद आ चुका है दिल्ली के अंदर। और वहां पर करोड़ों लोग झुग्गियां बना के रहते हैं। भूख मांगता रोटी तन मांगता वसन, और ब्रिज तले लोगों के हालात देख लीजिए। किस काया जिंदा लाश कब थम जाए सांस, फूटी कोड़ी नहीं पास, खैरात मत दीजिए। नरक नालों के किनारे, झुग्गी झोपड़ी में डेरे, दिया तले है अंधेरे, उपचार कुछ कीजिए। और सुनो सुनो कर्णधारों, यहाँ उपस्थित तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ, सुनो सुनो कर्णधारों, पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों से कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाइए। सुनो सुनो कर्णधारों, सुनो सुनो कर्णधारों, थोड़ा पुण्य कमा लो। सुनो सुनो कर्णधारों, थोड़ा पुण्य कमा लो। रोटी कपड़े मकानों का प्रबंध कर दीजिए। रोटी कपड़े मकानों का प्रबंध कर दीजिए। रोटी कपड़े मकानों का प्रबंध कर दीजिए। और अंतिम चंद कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश की दुर्दशा कर रखी है लोगों ने, राजनीति में, गंदी राजनीति ने। क्यों कर रखी? इस देश को अगर विश्व गुरु बनाना है,
इस देश को वीटो पावर मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, बेशक आप 56 इंच वाले होंगे, लेकिन इस देश को वीटो पावर दिलाइए, तब मानूंगा मैं 57 इंच वाले हैं आप। स्वागत। सुनिएगा, कैसे इस देश को वीटो पावर मिलेगा, कैसे इस देश को विश्व गुरु का पदभार मिलेगा। सुनिएगा कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भूल कर एकता अखंडता की बात भी उठाइए। भारत को एक कीजिए, पहले जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भूल कर एकता अखंडता की बात भी उठाइए। भ्रष्ट बेईमान दुर्जनों का दमन कर देशद्रोही गद्दारों का नाम की मिटाइए। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भूल कर एकता अखंडता की बात भी उठाइए। भ्रष्ट बेईमान दुर्जनों का दमन कर देशद्रोही गद्दारों का नाम की मिटाइए। कि अपना है फर्ज जन्मभूमि का चुकाए कर्ज, अपना है फर्ज जन्मभूमि का चुकाए कर्ज। इस धरती का भार यार अब तो हटाइए, और बनेगा महान देश, बनेगा महान देश। दुनिया का सिरमौर खून व पसीना कर्म भूमि पे लुटाइए, खून व पसीना कर्म भूमि पे लुटाइए। अंतिम 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ यहाँ उपस्थित तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से, माता और बहनों से, युवाओं से, देश के जवानों से, पढ़े लिखे कलमकारों से। स्वागत भाई साहब, स्वागत। मजहब की दीवारें तोड़ो, तोड़ दो जाति के बंधन। वाह। इस देश को विश्व गुरु बनाने का एकमात्र मूल मंत्र बता रहा हूं आपको, मजहब। और मेरे पढ़े लिखे युवा जो IIT कर रहे हैं, जो मेडिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, उन सब ने ये दीवारें तोड़ दी है। अब नीचे के तबके को दीवारें तोड़नी है। मजहब की दीवारें, मजहब की दीवारें तोड़ो, तोड़ दो जाति के बंधन, वतन की मिट्टी को समझो, तिलक अक्षत रोली चंदन। मजहब की दीवारें, आज नहीं तो कल ये काम आपको करना होगा। मजहब की दीवारें तोड़ो, तोड़ दो जाति के बंधन, वतन की मिट्टी को समझो, तिलक अक्षत रोली चंदन। गांधी, कलाम, अटल बिहारी, बाबा साहेब का कहना। गांधी, कलाम, अटल बिहारी और बाबा साहेब का कहना। आओ 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 सब हिल मिल के कर ले भारत भूमि का वंदन। आओ सब हिल मिल के कर ले भारत भूमि का वंदन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई।